गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ही नो ऑलमोस्ट एज मच एट बच्चा पहले वाली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यानी कि टॉमी कहता है कि वह यानी टीचरों के बारे में बात हो रही है। उसने कहा कि निश्चय है जितना मेरे पिता जानते हैं उतना टीचर जानते थे। तो ही नो ऑलमोस्ट एज मच एज बिट, उसने टॉमी ने कहा जो है कि लगभग वो उतना ही जानते थे और इसके लिए मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी बहस के लिए तैयार नहीं थी। से उसने कहा आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रॉन्ग मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई अजनबी व्यक्ति जो है मेरे घर आ करके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफर, टॉमी हंसी के साथ चीखा। यू डू नॉट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। घरों में मतलब कि घर में नहीं आते थे। नहीं तुम सोचो घर में नहीं रहते थे, जबकि कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर घरों में नहीं रहा करते थे, यानी वे घर में नहीं आते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, वे एक विशेष प्रकार के बिल्डिंग में रहते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम थिंग यानी एक ही विषय को एक ही विषय पर सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, और निश्चय ही जब वो सेम एज की यानी एक एज के हैं तो एक ही विषय पर पढ़ते थे, सीखते थे। बट माई मदर से ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इट टीच, एंड द ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माता जी ने कहा था कि टीचरों को, अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता था, और इस प्रकार उन्हें सिखाना पड़ता था कि प्रत्येक लड़का अलग अलग तरीके से सीखे। जस्ट द सेम दे डिड, टॉमी ने कहा जस्ट द सेम दे डिड एंड डू इट दैट वे, टॉमी ने कहा कि निश्चय ही वे इसी प्रकार किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें नहीं पसंद है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम पुस्तक को नहीं पढ़नी है। I did not say I did not like it, मैं यह नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन जो है विचित्र जो है स्कूलों के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती हैं। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल, अभी वह उस किताब को आधा भी नहीं समाप्त कर पाई थी कि उनकी माँ उन्हें बुलाई। मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा अभी मम्मा, अभी नहीं। नाउ
सेड मिसेज जोन। मिसेज जोन ने कहा, नहीं। मिसेज जोन ने कहा, अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और संभवतः टॉमी का भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्गी से टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड मोन कैंटली। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकती हूँ। उसने कहा, निश्चय ही तुम पढ़ सकती हो। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाते हुए चला गया और किताब को अपनी बाहों के अंदर दबाकर, उस पुरानी गंदी किताब को अपनी बाहों में दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी कल क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट टू नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। और मैकेनिकल टीचर मतलब क्या होता है, जो आप लोग बताया गया कि मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर। तो मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। शनिवार और रविवार को छोड़कर इसी समय हमेशा वह चालू रहता है। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसने कहा कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा सीख सकती हैं यदि वह नियमित रूप से नियमित समय पर सीखें। द स्क्रीन वॉज लाइट अप। स्क्रीन जो है चल रहा था, चमक रही थी। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन। आज अंकगणित का पाठ चल रहा है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न का जोड़ चल रहा है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन पेपर स्लॉट, यानी कृपया पेपर स्लॉट पर कल के होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए इंसर्ट करो, नहीं उसमें डालो जो है। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी ने चैन से थोड़ी आह लेकर के और ऐसा किया जैसा कि कंप्यूटर ने कहा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वर लिटिल बॉय। वह अपने दादाजी के दादा, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे, वह पुराने ज़माने के स्कूल के विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे तब की स्कूल के बारे में वह सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। पूरे नेबरहुड माने पूरे पड़ोसियों के सभी बच्चे जो है हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के प्रांगण में आते थे। सीटिंग टुगेदर इन क्लासरूम, क्लासरूम में
साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे, स्कूल के बाद जो है वो एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वह एक ही प्रकार की चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, इसलिए वह एक दूसरे की सहायता, गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता किया करते थे और उस विषय पर बातें किया करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर यानी मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन बी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड, जब हम भिन्न को 1/2 में जोड़ रहे थे। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, मार्गी सोच रही थी कैसे पुराने ज़माने में पुराने दिनों में बच्चे जो है मज़े करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो जो मज़े करते थे उनके बारे में सोच रही थी। बच्चों, इसको जो है पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। आप लोग इसको जो है वीडियो के माध्यम पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर और पैसे जो है बताएंगे। ओके, धन्यवाद।